मेरा नाम कनिका सिंह है। मैं सेंटर फॉर राइटिंग एंड कम्युनिकेशन अशोका यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर हूँ और आज मैं आई हुई हूँ राजकमल प्रकाशन के ऑफिस दरियागंज नई दिल्ली में। कुछ किताबें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो बचपन से मेरे साथ रही हैं। मेरा काम हिंदी में नहीं है, मैं इतिहासकार हूँ और ज़्यादातर मेरा काम अंग्रेज़ी में ही होता है, लेकिन लिटरेचर में मेरी शुरुआत, लिटरेचर के वर्ल्ड से मेरा परिचय हिंदी साहित्य से ही हुआ। तो ऐसी कुछ किताबें हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं और आज उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। ये दो किताबें हैं, प्रतिनिधि कलेक्शंस हैं। एक हरिशंकर परसाई का प्रतिनिधि व्यंग और दूसरा है प्रतिनिधि कहानियाँ भीष्म सहानी की। भीष्म सहानी की ये कलेक्शन मेरे पास बहुत पहले से थी और उनके हिंदी लिटरेचर में सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन इन्हीं की कहानियों से हुआ। तो चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, साग मीट, ये मेरी फेवरेट कहानियाँ हैं भीष्म सहानी की। व्यंग के बारे में बात की जाए तो हरिशंकर परसाई का तो नाम आप सभी जानते ही होंगे। वैष्णव की फिसलन, कैसे इनके दिन फिरे, राम का दुख और मेरा, बेईमानी की परत, मतलब ये बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ हैं जो आज भी पढ़कर मज़ा आता है। व्यंग की बात करें तो हरिमोहन झा का कोई जवाब नहीं। हरिमोहन झा का ये सुप्रसिद्ध उपन्यास खट्टर काका, शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हों। खट्टर काका इनिशियली मैथिली में लिखा गया और एज आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में आए। और इसमें मज़ेदार बात यह है कि खट्टर काका एक प्रोटैगनिस्ट हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं इसके। वो जैसे गांव में चौपाल होता है और उस पर बैठ के लोग बकैती करते हैं, उस तरह के कैरेक्टर हैं। और ये बहुत ही बाइटिंग सटायर है, बहुत ही तीखा व्यंग है, जिसमें खट्टर काका वेद, पुराण, संस्कृत के उपन्यास, उपनिषद, इन सब से चीज़ें कोट कर करके कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पे एक रोशनी डालते हैं, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का मजाक उड़ाते हैं। तो ये देखने में शायद थोड़ा मोटा लगे, लेकिन इसमें छोटी छोटी लेख हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो बहुत ही मज़ेदार हैं और मैं इनको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। कोई अगर सटायर पढ़ना चाहे जो आज के समय में भी रेलेवेंट है तो खट्टर काका ज़रूर पढ़े। राही मासूम रज़ा की टोपी शुक्ला, आज के इतने पोलराइज दौर में कम्युनलिज्म, रिलीजियस आइडेंटिटी, उसमें हमारे आपस के संबंध, अगर आपको ये सब चीज़ें परेशान कर रही हैं तो टोपी शुक्ला एक ऐसी किताब, एक ऐसी नॉवल है जिसमें आपको अपने कई सारे कंसर्न्स मिलेंगे। मैं इसकी राही मासूम रज़ा ने इसकी भूमिका में जो कुछ लाइनें लिखी हैं मैं वो शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे साथ हमेशा रहती हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे ये उपन्यास लिखकर कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि आत्महत्या सभ्यता की हार है। टोपी शुक्ला जो इस नॉवल के पात्र हैं, मेन पात्र हैं, वो एंड में खुदकुशी कर लेते हैं। तो इसीलिए राही मासूम रज़ा कह रहे हैं कि ये उपन्यास लिखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। और अंत में लिखते हैं, आधा गांव में बेशुमार गालियां थीं, मौलाना टोपी शुक्ला में एक भी गाली नहीं है। परंतु शायद ये पूरा उपन्यास एक गंदी गाली है। मैं यह गाली डंके की चोट पर बक रहा हूँ। ये उपन्यास अश्लील है, जीवन की तरह। तो ये बहुत ही सेंसिटिव नॉवल है, एक कम्युनलाइज सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट करता हुआ। थैंक यू।